हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मूवी मानिया में। और आज हम सैम राइमी की दी ओजी स्पाइडरमैन 1 को स्लो मोशन में तोड़ फोड़ के देखेंगे। जी हाँ, इस मूवी को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करने के बाद कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स निकली है जो नॉर्मल स्पीड में देखते वक्त हम सब मिस कर देते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट पे चलते हैं। नंबर 1, इस स्पाइडरमैन के वर्जन में ऑर्गेनिक वेबिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने वेब सूट के थ्रू डायरेक्टली शूट कर सकता है। उसे अभी भी किसी टाइप के नोजल या कहे छेद की जरूरत होती है जब वो सूट पहने होता है। इसी वजह से हमें एमजे को सेव करते वक्त 1 सेकंड से भी कम के लिए पीटर के वेब शूटर्स का ग्लिम्स मिलता है। ये एक ही सीन है जहां उसके वेब शूटर्स विजिबल होते हैं और बिना स्लो मोशन के इसे नोटिस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नंबर 2, जब पीटर पार्कर स्कूल में गलती से अपनी वेब शूट करता है तब वो एक्चुअली स्पाइडरमैन हैंड गेस्चर बना रहा होता है और मूवी में इसी सीन के लगभग 5 मिनट बाद उसे और हम सबको ये पता चलता है कि यही एक हैंड गेस्चर उसकी ऑर्गेनिक वेबिंग को एक्टिवेट करता है। मतलब इस सीन से पहले ही हमें ये हैंड मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। नंबर 3, मूवी के बिगिनिंग में पीटर पार्कर लैब विजिट के टाइम एमजे की कुछ पिक्चर्स लेता है। इनमें से एक पिक्चर स्पाइडरमैन 2 में दोबारा दिखाई देती है जब पीटर अपने अपार्टमेंट में होता है। बैकग्राउंड में मैरी जेन की फ्रेम्ड फोटो होती है जिसमें वो सेम आउटफिट पहनी होती है जो उसने उन पिक्चर्स के टाइम पहनी थी। नंबर 4, जब पीटर को अपनी पावर्स मिलती है और जब उसे रियलाइज होता है कि उसे ग्लासेस की जरूरत नहीं है, तब मूवी में पूरा स्क्रीन ब्लर कर दिया जाता है, जबकि लॉजिकली सिर्फ लेंसेज वाला पोर्शन ब्लर होना चाहिए था। स्पाइडरमैन 2 में वही सेम अपडेट रिक्रिएट किया गया, लेकिन इस बार मिस्टेक करेक्ट कर दी गई और सिर्फ लेंसेज के अंदर का एरिया ब्लर किया गया। नंबर 5, जब स्पाइडरमैन अपनी पहली फाइट में ग्रीन गोब्लिन को पंच करने लगता है, उस सीन में गोब्लिन सूट के अंदर स्टंट डबल के डायलॉग बोलते वक्त लिप्स मूव नहीं हो रहे होते। ये शायद एडिटिंग का छोटा सा एरर है, लेकिन मैंने सोचा इसे भी वीडियो में इंक्लूड कर देता हूँ। नंबर 6, जब पीटर अपनी वेबिंग टेस्ट कर रहा होता है तब आर्ट में उसके डोर पे नॉक करती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। अगर मैं इसे जूम इन करूं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि पीटर के रूम का वॉलपेपर स्पाइडर वेब से बना हुआ है और ये एक काफी ऑसम हिडन डिटेल है। नंबर 7, वो सीन जहां पीटर पार्कर मैरी जेन का लंच ट्रे कैच करता है, उसमें कोई सीजीआई यूज नहीं हुई। एक स्टिकी सब्सटेंस यूज किया गया था ताकि ट्रे उसके हाथ पे चिपकी रहे और काफी टेक्स के बाद टोबी मैगवायर ने ये स्टंट परफेक्टली परफॉर्म किया। Wow, great reflexes. नंबर 8, जब जे जोना जेमसन बेटर स्पाइडरमैन पिक्चर्स मांगता है तो उसे बताया जाता है कि एडी इस पे हफ्तों से काम कर रहा है। Tomorrow morning, Spider-Man, page 1 with a decent picture this time. Problem is, we don't have a decent picture. Eddie's been on it for weeks. We can barely get a glimpse of. ये एक ह्यूज रेफरेंस है एडी ब्रोक का, जो बाद में स्पाइडरमैन 3 में वेनम के रूप में एक मेन विलन बनता है। नंबर 9, पीटर के अपार्टमेंट में थैंक्सगिविंग डिनर सीन के दौरान हर एक्टर के कॉस्ट्यूम उनके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पाइडरमैन ग्रीन गोब्लिन के कलर्स पहने होता है, जबकि ग्रीन गोब्लिन रेड टाई पहनता है जो स्पाइडरमैन के कलर को रिप्रेजेंट करता है। नोटिस करो कि हैरी पहले एमजे को कहता है ब्लैक पहने ताकि वो उसके फादर को इम्प्रेस कर सके, इसी वजह से एमजे ब्लैक पहनती है। हैरी भी रेड टाई पहनता है जो फ्यूचर में उसके न्यू गोब्लिन बनने का इंडिकेशन है। यहाँ हमें एक बात याद रखनी चाहिए, एक्टर्स रैंडम कपड़े पहन के शूट नहीं करते, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि किसे क्या पहनाना है और इसी तरह पूरी मूवी को कलर कोड किया जाता है ताकि डिफरेंट वैल्यूज रिप्रेजेंट हो सके। नंबर 10, जब पीटर पार्कर पहली बार अपनी वेबिंग टेस्ट कर रहा होता है तब वो क्लासिक डीसी कॉमिक्स के कैच फ्रेजेस बोलता है। Fly! Up and away, Web! Shazam! अप एंड अवे सुपरमैन से है और शज़ाम जो ऑब्वियसली शज़म के लिए स्टैंड करता है। नंबर 11, फाइनल फाइट में ग्रीन गोब्लिन पीटर के हाथ पे पैर रखता है ताकि वो अपनी वेब शूट ना कर सके। उस मोमेंट पे हम 1 सेकंड के लिए देखते हैं कि ग्रीन गोब्लिन ने नाइकी एयर फ्लाइट पॉजिट शूज पहने होते हैं। ये डिटेल पहले एक ट्विटर यूजर ने डिस्कवर की थी, तो शाउट आउट है उसको। नंबर 12, जब अंकल बेन पीटर को डाउनटाउन लाइब्रेरी के पास छोड़ते हैं तब वो हनी बेच 1973 ओल्ड्समोबाइल डेल्टा 88 चला रहे होते हैं। ये कार सैम राइमी की काफी मूवीज में यूज हुई है, जैसे कि एविल डेड, डार्क मैन और ड्रैग मी टू हेल। नंबर 13,
जब पीटर अंकल बेन से बात करके कार से बाहर निकलता है तब हम देख सकते हैं कि वो हुडी के अंदर अपना रेसलिंग कॉस्ट्यूम पहने हुए होता है। नंबर 14, जब पीटर उस चोर का पीछा कर रहा होता है जिसने अंकल बेन को मारा, तब एक पुलिस कार का लाइसेंस प्लेट 1927 दिखता है। स्टीव डिट्को, जिन्होंने स्टैन ली के साथ स्पाइडरमैन को क्रिएट किया था, वो एक्चुअली में 1927 में बोर्न हुए थे। स्पाइडरमैन के लिए डिट्को ने जो हार्डवर्क किया है उसके लिए ये एक छोटा सा ईस्टर एग बिल्कुल फेयर है। नंबर 15, जब रेडियो एक्टिव स्पाइडर पीटर पार्कर को बाइट करता है तब उसके पीछे जो टीवी स्क्रीन होती है उसमें उस स्पेसिफिक स्पाइडर के जेनेटिक रेस लिस्ट किए जाते हैं। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए दिखते हैं और बाद में पीटर को ये सारी पावर्स मिल जाती है। नंबर 16, जब स्पाइडरमैन सिटी को सेव करता हुआ मोन्टेज आता है तब हमें ट्विन टावर्स का रिफ्लेक्शन स्पाइडरमैन के लेंसेज में दिखता है और ये सेम ट्विन टावर्स दोबारा जेमसन के ऑफिस के टीवी स्क्रीन में भी अपीयर होते हैं। नंबर 17, मूवी के स्टार्ट में लंच ब्रेक के सीन में जब पीटर पार्कर खाना खा रहा होता है, अगर हम जूमिंग करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि उसके राइट हैंड पे स्पाइडर बाइट का मार्क और वेनम अभी भी विजिबल होता है। नंबर 18, जब हम पीटर के अपार्टमेंट को बाहर से देखते हैं तब बिल्डिंग पे एक साइन दिखता है जिसमें लिखा होता है वेब स्टीयरिंग प्लेटफॉर्म। मुझे नहीं लगता पीटर के अपार्टमेंट के बाहर इससे बेटर कोई एडवर्टीजमेंट हो सकती है। नंबर 19, जब ग्रीन गोब्लिन जे जोना जेमसन पे अटैक करता है और स्पाइडरमैन के फोटोग्राफर का नाम पूछता है तब जेमसन कभी भी पीटर का नाम नहीं बताता। Who's the photographer who takes the pictures of Spider-Man? I don't know who he is. His stuff comes in the mail. You're lying! I swear. He's the one who can bring me to I it. don't know who he is. You are useless. वो चाहता तो पीटर को बेचकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि पीटर सिर्फ एक बच्चा है कैमरे के साथ। तो डीप डाउन जे जोना जेमसन के अंदर भी इंसानियत होती है। नंबर 20, स्पाइडरमैन ग्रीन गोब्लिन को वेब से कैप्चर करने की कोशिश करता है लेकिन ग्रीन गोब्लिन उसे तोड़ देता है और अगर ध्यान से सुने तो वेब टूटने पे मेटल जैसी साउंड आती है। स्पाइडरमैन की वेब तोड़ने की आवाज बिल्कुल मेटल बैंड या ब्रेक होने जैसी होती है, जो ये सिंबलाइज करता है कि उसकी वेब कितनी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 21, जब हैरी ओसबॉर्न अपने फादर को हक करता है तब हमें एक क्विक ग्रीन गोब्लिन जंप स्केयर मिलता है, लेकिन स्लो मोशन में देखें तो बैकग्राउंड में एक और ग्रीन गोब्लिन बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ दिखता है। ये जितना क्रीपी लगता है उतना ही फोरशैडोइंग भी है कि हैरी ओसबॉर्न फ्यूचर में न्यू गोब्लिन बनने वाला है। नंबर 22, ओसबॉर्न मेंशन में एक ब्लैक ड्रेस पहनी हुई औरत का पोर्ट्रेट दिखता है। ये शायद नॉर्मन ओसबॉर्न की वाइफ हो सकती है क्योंकि पहले हैरी एमजे को कहता है कि ब्लैक ड्रेस पहने क्योंकि उसके फादर को ब्लैक पसंद है। शायद इसी वजह से नॉर्मन ओसबॉर्न के घर में ब्लैक ड्रेस वाली औरत का पोर्ट्रेट लगा होता है। एंड लास्ट नंबर 23, जब पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनने के बाद सिटी को सेव करता है तब न्यूज़पेपर आर्टिकल्स का मॉन्टेज दिखाया जाता है, लेकिन उनमें से एक आर्टिकल इनकम्प्लीट होता है जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करके लंबा दिखाया गया होता है। तो ये थे सैम राइमी की स्पाइडरमैन 1 के हिडन डिटेल्स जो नॉर्मल स्पीड में देखते वक्त हम मिस कर देते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बताना कि कौन सा डिटेल सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा और अपने ओपिनियंस भी जरूर शेयर करना। मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे शार्प, सी यू सून।